हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। गाइस, आपने कभी स्विमर्स को देखा है। परफेक्ट एक शेप लेके खड़े होते हो वो, और स्पीड तो अलग ही लेवल का है उनका। शायद आप उनको देख के कभी सोचे होंगे, वाओ, अगर मैं भी ऐसे स्विमिंग करना शुरू कर दूँ तो शायद मैं भी परफेक्ट बॉडी पा सकता हूँ। रुको, ये एक इल्यूजन भी हो सकता है। आज मैं एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, और कैसे ये सिर्फ फिटनेस से ज़्यादा चीज़ों पर अप्लाई होता है, जैसे सक्सेस, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। तो बने रहो क्योंकि ये आपका नज़रिया बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी से। विकी, जो एक ट्रेडर है, एक टाइम पे फिटनेस के लिए वो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्सप्लोर कर रहा था। उन्होंने देखा कि जॉगर्स थके हुए और पतले दिखते हैं, एंड बॉडी बिल्डर्स वो बहुत ज्यादा बल्की और स्टूपिड लगते हैं, और टेनिस प्लेयर्स थोड़ा ज्यादा ही फैंसी लगते हैं। लेकिन स्विमर्स, उनकी बॉडी तो परफेक्ट है, उनकी बॉडी पूरी स्ट्रीमलाइन और स्ट्रॉन्ग थी। तो नेचुरली विकी ने सोचा, स्विमिंग ही तो सीक्रेट है परफेक्ट बॉडी का, और बस उन्होंने लोकल एक स्विमिंग क्लब में ज्वाइन कर लिया और हफ्ते में 2 दिन हार्ड स्विमिंग ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ, स्विमर्स की अमेजिंग बॉडी है इसलिए नहीं क्योंकि वो स्विमिंग करते हैं, बल्कि वो इसलिए स्विमिंग में अच्छे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो एस्थेटिक बॉडी है। बेसिकली उनका फिजिक रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक फैक्टर है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। इस फिनोमिनन को विकी ने स्विमर्स बॉडी इल्यूजन कहा। ये तब होता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी का सक्सेस का असली रीजन क्या है, और हम आउटकम को देखकर असलियत को मिस कर जाते हैं। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है। सोचिए मॉडल्स को जो कॉस्मेटिक्स का ऐड करता है। बहुत सारी औरतें ये सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट उनको मॉडल जैसा बना देगा, लेकिन असल में वो मॉडल्स ऑलरेडी ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए उनको प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए चूज किया गया है। कॉस्मेटिक्स आपको मॉडल जैसा नहीं बनाता, जस्ट लाइक स्विमिंग आपको प्रो स्विमर जैसा नहीं बनाता। और ये इल्यूजन और भी जगह होता है, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज। लोग हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन क्या हार्वर्ड उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? हो सकता है हार्वर्ड ऑलरेडी ब्राइट माइंड्स को अट्रैक्ट करता है जो वैसे भी सक्सेसफुल होते। एमबीए स्कूल्स भी इस इल्यूजन का फायदा उठाता है। वो अपने ग्रेजुएट्स की हाई सैलरी को हाईलाइट करता है, लेकिन ये लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड, स्मार्ट और एम्बिशियस होते हैं। डिग्री उनको सक्सेस की गारंटी नहीं देती, वो क्वालिटीज उनके अंदर पहले से ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऑब्वियसली है। लेकिन स्विमर्स बॉडी इल्यूजन ये सिखाता है कि हमें आउटकम और असली कॉज के बीच में डिफरेंस समझना चाहिए। अब बात करते हैं खुशी की। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं एक ग्लास को आप हाफ एम्प्टी से ज्यादा हाफ फुल देखो, या बस पॉजिटिव सोचो। ये एडवाइस सही लगता है, लेकिन स्टडीज ये दिखाता है कि हैप्पीनेस एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा चीयरफुल होते हैं और वो थ्रू आउट द जिंदगी स्टेबल ही रहते हैं। और अब जब नेचुरली हैप्पी लोग सेल्फ हेल्प बुक लिखते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी एडवाइस हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक शॉर्ट हाइट वाले बंदे को कहना कि लंबे हो जाओ, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। और आपने नोटिस किया होगा, जो अनहैप्पी लोग हैं वो अपनी स्ट्रगल्स पर कम लिखते हैं, वो कभी एक किताब नहीं लिखेंगे, इसलिए हमें उनकी कहानी सुनाई ही नहीं देती, और इल्यूजन चलता रहता है। ये इल्यूजन हर जगह है, चाहे आप परफेक्ट बॉडी, ब्यूटी, पैसा या हैप्पीनेस के पीछा कर रहे हो। एक पल रुको और सोचो, क्या आप सच में रिजल्ट का पीछा कर रहे हो या ये एक इल्यूजन है? इन कंक्लूजन,
जब भी आपको कोई एडवाइस दे पहले ही समझने की कोशिश करो, क्या यह असली रीजन है किसी की सक्सेस का या सिर्फ एक आउटकम है, और अपने आप के साथ हॉनेस्ट रहो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, और भी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। याद रखो, इल्यूजन के पीछे मत भागो, रियल रहो। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या आपने कभी स्विमर्स बॉडी इल्यूजन को फील किया है? चलो इसके बारे में बात करते हैं।